ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत की मर्यादाएं, ये पाठ सिखाया है। कैसे हमें मर्यादित जीवन रखना है। मर्यादाओं में जब हम चलते हैं तो सहज आगे बढ़ पाते हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन ही जीवन के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो मर्यादित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा श्रीमत पर चलो। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे हमारी अवनति हो जाए। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे हम श्रीमत का उल्लंघन कर मर्यादाओं को क्रॉस कर जाएं और नुकसान पालें। इसलिए प्रयास ये बना रहे कि हर श्रीमत को मुझे पालन करना है। बाबा की हर आज्ञा को पालन करना है, क्योंकि बाबा की आज्ञा हमें गुणवान बनाएगी। बाबा की हर आज्ञा हमें शक्ति देगी। तो कोई भी ऐसी चाल चलन बेकायदे ना हो। तो आज बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य, धारणाओं को कैसे जीवन में उतारना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बाबा ने वो पाठ पढ़ाया है। सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो। दूसरे पर नजर नहीं रखनी है कौन क्या कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। कितनी गहरी बात बाबा ने कही है। कोई भी बात का अहंकार, मिथ्या अहंकार ना आए, और उसका सही विधि भी सिखा दी। मुरली कभी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। अगर ये धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो। आंखों की संभाल के लिए क्या करें? अंदर में जाओ, अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। रूहानी बच्चों को आज बाप ने समझाया, यहां तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं। बहुत सी हमारी बहनें संदेशियां जो वतन में जाकर बाबा को भोग स्वीकार कराती हैं, तो बाबा कहते हैं भोग भी ले जाते हैं, तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना होता है। बस उतना ही, बाबा को भोग लगाया और आए। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बलवान है।
इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया। देखो तो सही उसकी ताकत। सारी दुनिया कलयुग बन गया, पतित हो गई, वैशाल्य बन गया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, कायदे अनुसार। बाप जो है, जैसा है वैसा उसे जान मान याद करना। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। माया अगर कोई भी बेकायदे कार्य किया, काम किया तो गिर पड़ेंगे। ध्यान आदि की भी कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। कंडीशन है, बाप की आज्ञा पर चलेंगे तो बिन मांगे मुरादें पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए बस इतना सा ही ध्यान रखना है, हमारा अटेंशन बाप की श्रीमत पर, एक एक श्रीमत पालन करनी है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो ये गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा, एहसास भी नहीं होगा। आज बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, बहुत भाई हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। अगर बीच में श्रीमत नहीं है, अपनी मनमत है, अभिमानवश कार्य कर रहे हैं तो डिससर्विस हो जाती है। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, भाइयों की नहीं, माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं, अगर भाई लोग कमेटी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो वंदे गोप तो गाया नहीं, ऐसा तो कहीं कहा नहीं जाता। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारती है, अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में, अब ये बात हमें समझनी है, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। ज्ञान का उल्लंघन कर दिया श्रीमत का तो आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी, गिर जाएगी, गिरावट, पतन शुरू हो जाएगा तो दिवाला। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मारते हैं। चलते चलते चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भूले तो दिवाला मारते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहां तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, पूरा कल्प का घाटा पड़ जाता है। ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते कौन क्या करता है। अगर फोटो होता बाबा कहते तो बतलाते बाबा। आपस में मिलकर अब किन किन बातों पर अटेंशन हमारा होना चाहिए। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना,
फालतू बातें करना, वाहियात व्यर्थ बातें करना, ये ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। ऐसी बातें की नहीं कि बाप से कनेक्शन टूटा नहीं। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? ऐसे घबरा के ये ना सोचो माया तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, पुनः बार बार जोड़ो लिंक अपना, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाप के आकर बने, भट्ठी में आए, फिर आज कहाँ है? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको वैराग दिलाता हूं, इस पुरानी दुनिया से वैराग दिलाता हूं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। बाप ने कहा यहां स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, स्वदर्शन फिराओ, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो हमने कितनी बार चक्कर लगाया है, कैसे कैसे सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापुर में, कलयुग में आते रहे, कितनी बार ये चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं, ये ज्ञान देवताओं को है नहीं। बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। अब ये बात हमें चिंतन में लानी है। याद की यात्रा से फायदा, याद की यात्रा से ही आत्मा पावन बनती है। ऊंच पद भी हमें तभी प्राप्त होता है। जो मर जाते हैं, जो बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, फिर भी जो कुछ सुना तो शिवालय में जरूर आएंगे, भल पद कैसा भी पाए, क्योंकि पद का आधार है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते पुरुषार्थ अगर नहीं किया, थोड़ा बहुत ही सुना है, तो पद तो पाएंगे, चाहे हल्का पद हो। पद का आधार है पुरुषार्थ। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, अंदर में एहसास तो है, होता है ना, मैं नौकर हूं, भले वहां सुख सब है, लेकिन कहाँ राजा, कहाँ नौकर चाकर। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई है। अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए ना। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, फिर आएंगे सुखधाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है।
ऐसे नहीं योग में बैठो, बाप को याद करो और नॉलेज भूल जाए। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट भूल गया एक याद है, नहीं। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। अब ये हमें ध्यान रखना है, मेरा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे यज्ञ में विघन पड़े। विघन के निमित्त हम न बने। हमारा एक एक कर्म बाबा की सेवा करे, हम बाबा की आज्ञाकारी बनकर चले। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं, ये तो बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। कोई भी बात अगर हो गई जो उचित नहीं लग रही, बाबा को सुनाई जाए, ना कि इधर उधर वातावरण बनाया जाए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। कई बार हम कह देते हैं इसको मैं ठीक कर दूंगा, नहीं, तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, बाबा को सुनाओ। बाबा का काम है सुधारना। तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं ना, बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। कई बार कोई बात होती ही है और हम बाबा को नहीं कहते, लेकिन ऑटोमेटिक बाबा उस बात पे गाइड कर देते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि बाबा ने तो स्वतः इस बात पर समझा दिया, भले हमने नहीं कहा बाबा को। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, अंतर्यामी नहीं हूं, मैं तो शिक्षा देता हूँ, नॉलेज पढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये जानता हूं ये सब मेरे बच्चे। क्या जानता है बाबा? ये सब मेरे बच्चे। आज की बाबा के महावाक्यों में वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान करो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियां और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति का वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो। एक तो श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, बाप दादा और इस ब्राह्मण परिवार के, ईश्वरीय परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। 3 बातें, संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट बनी रहती है। तो मीठे बाबा ने मीठी मीठी धारणा युक्त बातें हमें कही हैं। और विशेष बात, हमारा एक बाप के साथ कनेक्शन। इधर उधर झरमुई झगमुई ना करें, नहीं तो आत्मा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पतित हो जाएगी, गिर जाएगी। एक बाबा की याद से ही
आत्मा शुद्ध पावन बनती है। तो बैठो इसी स्मृति से, मैं आत्मा प्रभु संतान श्रेष्ठ आत्मा बाबा की छत्र छाया में